हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। भैया स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं। उस पाठ का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति को हम ऐसी आसान विधि से हल करेंगे जो आपको बहुत सरलता से समझ में आएगा और ऐसी शॉर्ट ट्रिक से समझाएंगे जो आप 1 मिनट में सीख जाओगे। देखिए हम किस प्रकार सीखते हैं। पर त्रिकोणमिति को याद रखने के लिए, त्रिकोणमिति को याद ना करते हुए आज हम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे जिससे आप किसी प्रकार का शब्द याद नहीं करना है। सिर्फ एक नियम जो लाल बटे कप का। क्या है? लाल बटे कप का। क्या है? लाल बटे कप का। तो लाल बटे कप का हम कैसे याद रखेंगे? ला से लंब, आ से कर्ण, आ से आधार, आ से कर्ण, ला से लंब, आ से आधार। यदि हम ऐसी चीज याद रखने के लिए सिर्फ 6 शब्द याद रखना है हमको। कितना रखना है? 6 शब्द। क्या है? लाल बटे कक्का। अब ये कैसे पता चलेगा लंब बटे कर्ण किस में लगाना है, आधार बटे कर्ण किस में लगाना है? इसलिए इसको लिखना है सोना चांदी तौल। क्या है? लाल बटे कक्का सोना चांदी तौल। क्या है? सोना चांदी तौल। साथ से साइन। क्या है? साइन थीटा, सी से कॉस थीटा, टी से टेन थीटा। क्या है? टेन थीटा। इसलिए हमें किसी प्रकार के सूत्र याद नहीं रखना है। सिर्फ इस नियम को ध्यान में रखते हुए हम अपनी पूरी त्रिकोणमिति को आसान विधि से हल कर लेंगे। देखिए चलते हैं। साइन मीन्स क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या है? लंब बटे कर्ण। कॉस, कॉस का मान क्या है? आधार बटे कर्ण। क्या? आधार बटे कर्ण। टेन, टेन का क्या है? लंब बटे आधार। क्या है? साइन कॉस टेन, साइन से लंब बटे कर्ण, कॉस से आधार बटे कर्ण, टेन से लंब बटे आधार। इसे क्या रखना है? ये 9 शब्दों को याद रखिए। बड़ी बेसिक तरीके से तैयारी कराएंगे आपको, क्योंकि आप ये शब्दों को याद रखिए। किसी प्रकार के नियम याद नहीं रखना है हमको। ठीक है? समझ में आया? आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। चलिए इसको हम त्रिकोणमिति को, और त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज बनाइए जो जिसकी क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। ये क्या है? आधार। ये क्या है? लंब। और ये कोण, ये कोण क्या होते हैं? न्यून कोण। जो ए बी सी, क्या है ये? ए बी सी। और इनकी भुजा दी होती है तो ठीक। अगर भुजा नहीं दी होती है, यदि कोण सी का मान ज्ञात करते हैं, क्या है? यदि कोण सी को मैंने साइन ए रख दिया, क्या रख दिया? ए रख दिया, तो ए के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब। अगर सी रख दिया मैंने इसे प्रकार सी, तो सी के सामने वाली भुजा लंब है। ये ध्यान करिए, त्रिभुज में यदि जो कोण पूछा है उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। और यदि हम इन नियमों को ध्यान में रखेंगे तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी हमारे पास। ठीक है? और त्रिकोणमितीय मान कितने होते हैं टोटल? 6। कितने होते हैं? 6। त्रिकोण
मिट्टी के मान कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसका उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक थीटा। इसका सेक। इसका क्या होता है? कॉट। ये 6 मान होते हैं। इसका उल्टा होता है कोसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। यदि हम साइन को इस प्रकार लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। इसको लिख सकते हैं हम 1/सेक थीटा। इसको 1/कॉट थीटा। इसको 1/साइन थीटा। इसको 1/कॉस। इसको 1/टेन थीटा। यदि हम इन नियमों को याद रखेंगे तो पूरी त्रिकोणमिति आसानी से हल कर सकते हैं हम। ठीक है? क्या है? साइन का विपरीत क्या है? कोसेक। कॉस का विपरीत सेक। टेन का विपरीत कॉट। कोसेक का विपरीत साइन। तो ये 3 चीजें याद करिए। क्या है? ये 3 चीजें याद करिए। इन तीनों के विपरीत ये 3 होते हैं। क्या होते हैं? इन तीनों के विपरीत ये 3 होते हैं। हमने त्रिकोणमिति का परिचय सीख लिया है और पूरे नियम सीख लिए। अब हम सवाल को 2 सेकंड में हल कर देंगे, बिल्कुल चुटकियों में। किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब क्या सवाल क्या है हमारा? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। पहले सवाल में 2 सवाल हैं। क्या है? 2 सवाल। साइन A इंटू साइन cos CA। दूसरा सवाल है साइन C इंटू cos C है। तो हम पहला सवाल हल करते हैं। क्या है? पहला सवाल हल करते हैं। पहला सवाल क्या है? दिया है। क्या है? साइन A इंटू कॉस A। क्या है? साइन इंटू कॉस A। जिसमें क्या दी है? भुजा दी हुई। तो AB कितना है मेरा? AB 24 सेंटीमीटर और BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? कर्ण। एक भुजा को पता नहीं है, इसलिए इस भुजा को हम अभी ज्ञात करेंगे। मैंने बताया था जब 2 भुजा दी हो तो एक ना दी हो तो उसको कहाँ से हल करते हैं? हम पाइथागोरस प्रमेय से हम हल करते हैं। देखिए फटाफट नियम को देखिए और 2 सेकंड में चुटकियों में याद करिए। क्या है? 2 सेकंड में चुटकियों में सवाल हल करिए। तो इस साइन का मान कितना होता है? साइन A बराबर लंबटे कर्ण है और साइन का मान लंबटे कर्ण मैंने बताया था सोना चांदी तौल लाल बटे कक्का। क्या है? लाल बटे कक्का सोना चांदी। तो अब इस नियम को लिख लीजिए। क्या? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का सोना चांदी। तो से साइन संग लंब L से क्या होता है? लंब बटे कर्ण। C से क्या होता है? आधार बटे कर्ण। T से क्या होता है? लंब बटे आधार। ये जरूर लिख लीजिए। जब हम सवाल करने जा रहे हो तो ऊपर प्रश्न पेज पर ये लिख लीजिए, जिससे आप सवाल को 2 सेकंडों में हल कर लोगे। देखिए अब लंब का मान कितना है भाई? लंब का मान कितना है? 24। वो कर्ण का मान नहीं है, तो एक कर्ण का मान पूछा है। अभी हमने बताया था है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम करेंगे। तो क्या है? अब समकोण
त्रिभुज ABC में, तो ABC में क्या है, तो हम काय का सूत्र लगाते हैं, पाई का वर्ग बनेगा, तो क्या है, कर्ण वर्ग पाइथागोरस प्रमेय, क्या कर्ण वर्ग बराबर लंब का होल वर्ग प्लस आधार का होल। कर्ण कितना भाई, कर्ण कुछ नहीं है, AC रख लेते हैं, AC का होल वर्ग बराबर लंब कितना है 24 का होल वर्ग प्लस आधार कितना है 7 का होल वर्ग। AC होल वर्ग 24 का वर्ग कितना है, 24 को हम दो बार लिख लेंगे, क्या बार, दो बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि दो घात लगी हुई है, प्लस 7 गुणे 7, AC वर्ग 24 का वर्ग कितना है 576 प्लस 7 का वर्ग कितना है 49। यदि हम त्रिकोणमिति हल कर रहे हैं तो हमें 1 से 30 तक वर्ग याद होना चाहिए, 1 से कम 15 तक घन याद होने चाहिए, क्या होना चाहिए, घन याद होना ही चाहिए। त्रिकोणमिति में वर्ग और घन की आवश्यकता होती है, ठीक है। चल क्या है, AC कितनी है, ये दोनों को जोड़ देते कितने हो जाते हैं, 9 अच्छे कितने होते हैं 15, इनको कितने होते हैं 625, तब हो जाता है 625, तो 625 किसका वर्ग है भाई, 25 गुणे 25, AC वर्ग 25 का होल वर्ग, 25 का होल वर्ग से वर्ग हमने काट दिया, क्या काट दिया, वर्ग से वर्ग, तो AC का मान कितना निकल आया 25 सेंटीमीटर, कितना निकल आया 25 सेंटीमीटर। अब दिया था सवाल, कितना दिया था, साइन दिया है और कॉस दिया है, तो साइन का मान कितना है, ये दिया है, क्या दिया है, ये दिया है, इसलिए कितना आ गया, कर्ण का मान कितना आ गया मेरा 25, तो यहाँ कितने आ गए 25, कितने आ गए 25, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना दिया है, देखो यहाँ लगा दिया मैंने, लंब कितना है 24 बटे 25, तो यह साइन कितना है, साइन A पूछा है, कितना पूछा है साइन A बराबर लंब का मान कितना है 24, कर्ण का मान 25, इसी प्रकार कॉस का मान दिया है, कॉस का मान क्या है लंब, कॉस का मान कितना है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, आधार 7, कितना है, कर्ण कितना है 25, हो गया। इसी ये मान पूछे थे, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर है, और दिया है तो देखिए प्रश्न नंबर दूसरा ये लिखा है, इसी के साथ सेम इसी की समान करना है, तो दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हो। आप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप तक नोटिफिकेशन आ सके।